जिसमें अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया है, बेसिक टर्म्स पढ़ ली है प्रोबेबिलिटी की, देन इसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लिया है, एडिशन थ्योरम भी पढ़ ली है, इंडिपेंडेंट इवेंट भी पढ़ लिया है। अब करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल्स चल रहे हैं यहाँ पे। तो आज के सेशन की शुरुआत एग्जाम्पल नंबर 16 से यहाँ पे करेंगे। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, यदि यह ज्ञात हो कि दूसरा पासा हमेशा 4 दिखाता है, तो दो पासों पर प्रकट हुए नंबर का योग 8 होने की संभावना क्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। हम ये मान लें कि ए दूसरे पासे पर हमेशा 4 की घटना होने की घटना हो, तो पासे में क्या क्या आएगा, 1 4 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, 4 4 5 4 6 4। ठीक है ना। ये इवेंट्स आप लोगों के यहाँ पर इस तरीके से बन सकते हैं। पहले पासे में एक बन आएगा, दूसरे में तो 4 ही आना है। पहले पासे में 2, दूसरे में 4 ही आएगा। पहले पासे में 3, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में 4, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 6। एक को तो फिक्स करना कि एक पे 4 ही आना। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितने इवेंट बने आप लोगों के, 6। और b दोनों पासे पर ऐसी संख्याओं की घटना हो जिनका योग 8 हो। तो कैसी कैसी पॉसिबिलिटी बनती है, जब दोनों पासे पर ऐसे नंबर आए जिनका सम 8 हो, तो ये नंबर बनेगा आपका। यानी अगर एक पासे पे 2 आएगा तो दूसरे पे 6 आना पड़ेगा, अगर एक पे 3 आएगा तो दूसरे पे 5 आएगा, तब 8 बनेगा। अगर एक पे 4 आएगा तो दूसरे पे 4 आएगा, तब 8 बनेगा। अगर एक पर 5 तो दूसरे पे 3, तब 8 बनेगा। अगर एक पर 6 तो दूसरे पे 2, तब 8 बनेगा। इस प्रकार ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4,4। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 होगा, एन बी अपॉन ए इक्वल टू एन इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए इक्वल टू 1/6 आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले एग्जांपल को समझते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, यदि ई कम से कम 2 हेड दिखाने की घटना हो और एफ पहली बार फेंकने में हेड दिखाने की घटना हो, तो पी ब्रैकेट में ई अपॉन एफ को बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। क्या क्या बनेगा, देखो, हेड हेड हेड, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एस इक्वल टू फिर बन सकती है हेड हेड टेल, फिर बन सकती है हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। तो ए इक्वल टू क्या बनेगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। और एफ क्या बनेगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। तो ए इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड बनेगा। ठीक है। अब देखो एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 3 इवेंट्स है, एन एफ इक्वल टू कितने है, 4 है। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, दैट मीन्स कि 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 7 का कुल स्कोर प्राप्त करने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को बताना है ना। 7 का कुल स्कोर प्राप्त करने की संभावना, जब दो पासे फेंके जाते हैं तो 6 गुणा 6 संपूर्ण मामले होते हैं। n बराबर 36 है। चलो ए को कुल स्कोर 7 की घटना कहे जब दो पासे फेंके जाते हैं, तो a बराबर 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 है। इस प्रकार 6 अनुकूल मामले हैं जहां पर m बराबर 6 है। तो परिभाषा के द्वारा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 6 अपॉन 36 इक्वल टू 1/6 आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। एक थैली से यादृच्छिक रूप से 4 गेंदें निकाली जाती है, जिसमें 5 सफेद, 4 हरी और 3 काली गेंदें होती है। यह संभावना कि उनमें से ठीक 2 सफेद हो। कितनी टोटल गेंद है, 5 सफेद, 4 हरी और 3 काली। ठीक है ना। 5 सफेद है, 3 हरी है यानी कि ग्रीन है, और 2 क्या है आप लोगों की, ब्लैक है। टोटल गेंद कितनी है, यानी कि 10 है।
देखो 5 सफेद से 2 सफेद गेंद निकालने के तरीके तो 5c2 हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इसके अलावा 7 गेंदों में से 2 अन्य गेंद निकालने के तरीके तो 7c2 हो जाएंगे। कुल गेंदों की संख्या आप लोगों की कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 होती है। 5 सफेद 4 हरी और 3 काली, यानी कि गेंदें जो दे रखी है 5 सफेद है, 4 हरी है और 3 काली है। तो यानी कि यहां से अगर आप लोग देखोगे तो टोटल गेंद आपकी बन रही 5 4 9 3 12 बन रही है, ठीक है ना। अब 5 गेंद में से 2 व्हाइट निकालनी तो 5c2 हो जाएंगे। इसके अलावा 5 में से 2 व्हाइट निकालनी है, ठीक है ना। इसके अलावा 7 गेंद बची, कौन कौन सी, 4 ग्रीन और 3 ब्लैक, ये 7 बची है। इफ 7 में से 2 गेंद अगर मैं निकालूंगा तो 7c2 बनेगी। अब कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 12 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा 5c2 इंटू 7c2 डिवाइड बाई टोटल 12 में से 4 गेंद निकालनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी फैक्टोरियल 5c2 क्या कह दूंगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 7c2 यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और 12c4 कितना होता है, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 12 में से 4 यानी कि 8 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल को लिख देंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब सोल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जाएगा, 5 से 5 फैक्टोरियल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से 4 2 बार और ये 2 से आपका 2 कटेगा, 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 4 3 12 से 12 जाएगा और 2 से आपका 10 5 बार जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आएगा, आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो ये बनेगा आपका 5 गुना 7 गुना 6 और डिवाइडेड बाई आपका जो बन रहा है 11 इंटू 5 इंटू 9। 5 से 5 गया, 3 3 9 3 दूनी 6, तो यानी कि आप लोगों का निकल कर आ गया 14/33। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है वो 14/33 बन रहा है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 2 पासे फेंके जाते हैं, यह संभावना कि कुल स्कोर एक अभाज्य संख्या होगी, क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो 2 पासे फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या इक्वल टू NS इक्वल टू 36, और 2 पासे पर नंबरों का योग एक प्राइम नंबर होने की घटना के लिए संभावित मामले क्या क्या हो सकते हैं। प्राइम नंबर के लिए 1 1 प्राइम नंबर है, 1 1 2 1 2 हो सकता है, 3 भी प्राइम नंबर है, 1 4 हो सकता है, 5 भी प्राइम नंबर है, 1 6 होता है, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 1 हो सकता है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 3 हो सकता है, 5 भी प्राइम नंबर, 2 5 7 5 ये भी प्राइम नंबर। इसके बाद 3 2 ये भी प्राइम नंबर, 3 4 ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 4 1 यानी कि 5 प्राइम नंबर, 4 3 यानी कि 7 प्राइम नंबर, 5 1 6 है, तो 6 आप लोगों का यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग कहेंगे 1 नहीं आएगा, 6 के साथ 2 आ जाएगा, 5 के साथ 2 आएगा, यानी कि 7 आपका यहाँ पे प्राइम नंबर बनेगा। इसके बाद 5 6 आएगा, 11 प्राइम नंबर, 6 1 7 प्राइम नंबर, 6 5 11 प्राइम नंबर। घटना के पक्ष में संभावित परिणामों की संख्या, तो टोटल जो इवेंट ये बने हैं ये आपके कितने बने हैं, 15, तो Na इक्वल टू 15, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Na अपॉन NS इक्वल टू 15/36 इक्वल टू
ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 5/12 आएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अनिल एक बार 3 शॉट्स में एक पक्षी को मार सकता है। धारणा पर कि वह 3 शॉट्स चलाता है, पक्षी की मौत की संभावना का पता लगाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू क्या होता है, तो ये होती है आप लोगों की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, जो कि यहाँ पे लिखा है। P यानी कि पक्षी को मार रहा है इक्वल टू 1 माइनस P, 3 शॉट से कोई नहीं लगा, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2/3। 3 शॉट्स की अगर बात कर रहा है तो इंटू 2/3 इंटू 2/3 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 8/27, यानी कि 19/27। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जिसमें पी ए बराबर 0.6, पी बी बराबर 0.3 है, तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मान होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार होगा। 0.4 इंटू 0.7 इक्वल टू 0.28 होगा, तो पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए, पी बी बार इक्वल टू 1 माइनस पी बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझती है कि एक जोड़ी पासा 3 बार फेंकी जाती है, कम से कम एक बार डबलेट फेंकने की संभावना। इसको देखते हैं। डबलेट्स तब होते हैं जब फेंके गए नंबर 1 1 2 2 6 6 होते हैं, इसलिए एकल फेंक में डबलेट होने की संभावना 6/36 यानी कि 1/6 होती है। 3 बार फेंकने में डबलेट न होने की संभावना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6, और 5/6 3 बार की बात कर रहा है, 5/6 की पावर 3 यानी कि 125/216। आवश्यक संभावना 1 माइनस 125/216 यानी कि 91/216 होती है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पासा फेंकने में संख्या 5 प्राप्त करने की संभावना है। आगे की तरफ देखते हैं, तो संभावना कितनी है 5 प्राप्त करने की, यानी कि पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 आने की संभावना यानी कि 1 नंबर है, और टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, तो यानी कि आने की संभावना कितनी है 1/6 के बराबर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक सिक्के को 3 बार फेंकने या 3 सिक्के को एक बार फेंकने में बारी बारी से हेड और टेल मिलने की संभावना होती है। संभावित तरीकों की संख्या कितनी है 8 है। अनुकूल संख्या के तरीके HTH हेड टेल हेड, THT टेल हेड और टेल होता है। आवश्यक संभावना 2/8 इक्वल टू 1/4 आएगा। इसको देखते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, ऊपरी सतह पर विषम संख्या की संभावना क्या है, इसको देख लेते हैं। ऊपरी सतह पर 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, किसी भी एक का प्रकट हो सकता है, यानी कि n बराबर 6, और विषम संख्या कितनी है, इन 6 में से 1 है, 3 है और 5, यानी कि 3 नंबर है। क्योंकि विषम नंबर 1 3 5 होते हैं तो m बराबर 3 है, तो आवश्यक संभावना कितनी आ गई, अनुकूल मामलों की संख्या डिवाइड बाई सभी मामलों की संख्या। अनुकूल कितने हैं m/n, तो m 3 आया, कुल 6 आया, 3/6 यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बनेगा। अब अगले प्रश्न को समझते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, 3 या 3 से अधिक की संभावना ढूंढे। तो n बराबर सभी मामलों की संख्या कितनी है 6 है, क्योंकि पासे पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। m बराबर अनुकूल मामलों की संख्या, 3 या 3 से ऊपर नंबर कौन कौन से हो गए, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो अनुकूल मामलों की संख्या 6 आ गई। रिक्वायर्ड संभावना कितनी आ गई, यानी कि m/n आ गई, यानी कि अनुकूल 4 है जिसको m से डिनोट करा है, कुल मामले 6 हैं, तो 4/6 यानी कि 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे एक पासा फेंकने में 2 का गुणनखंड पाने की संभावना का पता लगाइएगा। 2 का गुणनखंड ध्यान रखना है, 2 का गुणनखंड पाने की संभावना। देखो टोटल इवेंट्स है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ns बराबर 6 है।
अब ए घटना जो कि पासा 2 का गुणज है, तो ऐसे नंबर बनेंगे 2, 4, 6, यानी कि ऐसे 3 इवेंट बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, नीचे तो आएगा टोटल 6, ऊपर रिक्वायर्ड यानी कि अनुमानित संभावना, तो 3/6 यानी कि जो कि होता है आप लोगों का 1/2 के बराबर होता है। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। भारत और पाकिस्तान हॉकी की 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलते हैं। भारत कम से कम 3 मैच जीतने की संभावना है। इसको देखते हैं। भारत कम से कम 3 मैच जीतता है, तो 5 में से 3 जीतेगा, 5C3 इंटू 1/2, 2 टीम खेल रही है और इसकी पूरे की पावर 5, प्लस 5C4 इंटू 1/2 की पावर 5, प्लस 5C5 इंटू 1/2 की पावर 5। तो ये निकल कर कितना आएगा, इसमें 1/2 की पावर 5 सब में से कॉमन ले लूंगा, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने सब में से। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5C3, 5C4, 5C5, यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 की पावर 5, अंदर बचेगा 5C3, 5C4 बचेगा, 5C5 बचेगा। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 1/2 की पावर 5, 5C3 कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 1/2 की पावर 5 ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस इससे ये कटेगा यानी कि 1 बचेगा। तो इससे ये कट गया, 2 से 4 2 पर, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 यानी कि 1/2 की पावर 5, और अंदर जो आपका बचा है, आपका ये बचा है 10 प्लस का 5 प्लस का 1, यानी आ गया आपका 1/5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 16, 16 से 32 2 बार गया यानी कि 1/2 आ गया। तो इस तरीके से फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो 1/2 इस तरीके से आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग।